रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी एक एक चीज़, तो पूरी वीडियो आपको देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, उस पर बेस्ड है। सेंट्रल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की, इसकी रिकमेंडेशन पर ये सेटअप हुआ था 1926 में, और इस रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अकॉर्डिंग। जो सेंट्रल ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो इनिशियली कलकत्ता में था, बाद में इसे परमानेंटली जो है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। जो आरबीआई था वो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन था, बट 1949 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तब से गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने लगी, और आज के टाइम पे पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है। स्ट्रक्चर की बात करें कि आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आरबीआई को जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्न करते हैं, और बोर्ड को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो है पूरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है 4 साल के लिए। फंक्शंस की बात करें कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है, जो पहला फंक्शन है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करता है, स्टेबिलिटी बनाकर रखता है पूरी इकोनॉमी में, ग्रोथ का ध्यान रखता है, महंगाई को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। सो यही है मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई की। सेकंड जो फंक्शन है वो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक तरह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाए रखता है, जो इंटरेस्ट है लोगों का उसको प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग। तो इस तरह से जो है सुपरवाइजर का काम भी करता है आरबीआई। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। थर्ड पॉइंट है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक तरह से जो फॉरेन मनी होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसको भी मैनेज करता है, और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी की जो वैल्यू है उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई। ये भी एक आरबीआई का फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट है इशूअर ऑफ करेंसी। तो कहीं ना कहीं करेंसी इशू करता है, मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, कंट्री में मनी की डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करता है आरबीआई, करेंसी नोट इशू करता है, एंड जो करेंसी डिस्ट्रॉय हो गई होती है उसको मार्केट से बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो है मार्केट में मनी सप्लाई को भी इंश्योर करता है आरबीआई, उसको बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि लोगों को बैंकों के साथ कनेक्ट करने का काम भी आरबीआई करता है, जिसके लिए अभी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से कनेक्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकों की सर्विस पहुंचाई जा सके। तो ये भी एक आरबीआई का काम होता है। 6 जो पॉइंट है वो है रिलेटेड फंक्शन। इसमें पहला पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। एक तरह से गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट को लोन देता है आरबीआई, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर टू द बैंक, यानी बैंकों के लिए भी एक बैंक का काम करता है। जब भी बैंकों को ज़रूरत होती है तो बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। तो इस तरह से बैंकों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आरबीआई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आरबीआई के। ये पूरी तरह से टॉपिक क्लियर कर दिया है आरबीआई का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि आरबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ था, एंड क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है आरबीआई, स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।